हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। आज के इस स्पेशल वीडियो के माध्यम से एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं। साथियों, ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं और जिन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस स्पेशल टेस्ट की। दोस्तों, यहाँ पर हमने 50 प्रश्नों को लगभग कवर किया है। हर एक प्रश्न का जो है आप लोग जवाब देते हुए चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस टेस्ट की। पहला प्रश्न देखेंगे, भारत में संविधान को कब अपनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। भारत में जो है संविधान को कब अपनाया गया, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था या अंगीकृत किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न सभी बच्चे देखेंगे, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया। इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, आप सभी लोग बताएंगे। चलिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया। ध्यान रखेंगे 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान को लागू किया गया था संपूर्ण रूप से। ठीक है, विकल्प बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे सभी बच्चे, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। तो भारतीय संविधान का पिता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है, विकल्प आपका ए करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, भारतीय संविधान का पिता जो है डॉक्टर BR अंबेडकर को कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। प्रश्न पूछा गया है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 395 अनुच्छेद थे, ध्यान रखेंगे 395। ठीक है, तो विकल्प आपका डी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थीं। इस प्रश्न का जो है सभी बच्चे आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, फटाफट छापिएगा आप लोग। जब संविधान जो है लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थीं। चलिएगा, बहुत बढ़िया, यहाँ पर जवाब आना प्रारंभ हो गया है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे दोस्तों, 8 अनुसूचियां थीं। जब जो है संविधान लागू हुआ था तब उसमें जो है 8 अनुसूचियां थीं। अगर वर्तमान समय में आपसे पूछा जाए कितनी अनुसूचियां हैं तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आइए अगला प्रश्न देखेंगे, जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे। 22, 20, 25, 21 आप सभी लोग बताएंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा, जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे। ध्यान रखेंगे 22 भाग। ठीक है, विकल्प आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं। 25 भाग हैं, विकल्प आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। वर्तमान में जो है संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए, जैसा कि अभी हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले, वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां थी। ठीक है, और जब संविधान जो है लागू हुआ था तब कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, याद रखेंगे इन दोनों प्रश्नों को। संविधान सभा का जो है प्रथम बैठक कब हुआ था, ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, आप सभी लोग बताएंगे। भारतीय संविधान सभा का प्रथम बैठक जो है दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर जवाब किया है। 9 दिसंबर 1946 को जो है भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आइएगा, संविधान सभा का जो है अस्थायी अध्यक्ष बताइएगा आप लोग, अस्थायी अध्यक्ष जो है किसे चुना गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अस्थायी और अस्थायी, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अस्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो संविधान सभा का किसे चुना गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और अगर अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पर पूछा गया है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, विकल्प आपका सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। जितने भी वीडियोस, जितने भी कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सारे कंटेंट एसएससी जीडी एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है,
चलिए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया है। अभी हमने आपको बताया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी अध्यक्ष की बात किया जाए अगर तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? अगर आपसे डेट पूछा जाएगा तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सभी लोग बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? बहुत बढ़िया, यहाँ पर काफ़ी बच्चों ने जवाब किया है, बहुत ही सुंदर। ध्यान रखेंगे दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को। आइए, संविधान निर्माण में कुल कितने दिन का समय लगा था? ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इसका जवाब पता होगा। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, उम्मीद यही करूँगा ये जो है आपको पता होगा। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था संविधान निर्माण में। आइए, अगला प्रश्न सभी लोग देखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ कब किया गया था? इस प्रश्न का आंसर सभी बच्चे देंगे। चलिएगा, फटाफट आप लोग आंसर करें। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य जो है प्रारंभ किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन आपका यहाँ पर तीसरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, संविधान सभा में जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें अगर तो आप सभी लोग बताएंगे। ये प्रश्न कई परीक्षाओं में आया हुआ है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फटाफट आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो याद रखेंगे दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। विकल्प आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जो भी वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए। संविधान सभा का जो है अंतिम बैठक अगर आपसे पूछा जाए, अंतिम बैठक जो है कब हुई थी संविधान सभा की? तो याद रखेंगे आप लोग 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, 24 जनवरी जो है 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। विकल्प आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए, संविधान सभा का जो है गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया? ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप सभी लोग बताएंगे संविधान सभा का गठन जो है किस मिशन योजना के अनुसार किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। यहाँ पर विकल्प डी आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइएगा, यहाँ पर हमने सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चलिए, संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? बताइएगा आप लोग, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को जो है कब अपनाया? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगर आप सभी से पूछा जाए, काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर जवाब भी किया है, बहुत अच्छे। संविधान सभा ने जो है राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान सभा के द्वारा और राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। ध्यान रखेंगे, विकल्प आपका बी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। आइएगा, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को जो है कब अपनाया? इस प्रश्न का आप लोग जवाब बताएंगे। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को जो है कब अपनाया गया? चलिएगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइएगा, ठीक है। 2 से 3 बार दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। संविधान सभा ने जो है राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? चलिएगा, और राष्ट्रीय गीत को जो है कब अपनाया संविधान सभा ने? तो याद रखेंगे, 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को। विकल्प आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आइएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? चलिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो है
कब चुना गया, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। ध्यान रखेंगे 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को। आइए, सबसे लंबा लिखित संविधान जो है किस देश का है, ये भी महत्वपूर्ण है। सबसे लंबा और लिखित संविधान जो है किस देश का है, अगर आपसे पूछा जाए तो रूस, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन। ध्यान रखेंगे भारत का जो है सबसे लंबा और लिखित संविधान है भारत का, ठीक है। विकल्प आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आइए चलिएगा, आपातकाल के दौरान कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये प्रश्न जो है दोस्तों कई परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है। आपातकाल के दौरान कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। तो याद रखेंगे, सभी लोग नोट कर लेंगे इस प्रश्न को। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ये तीनों शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न सभी लोग देखेंगे, 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, और महत्वपूर्ण प्रश्न है। 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? याद रखेंगे दोस्तों, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, यानी मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है, ठीक है। विकल्प आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए, संविधान सभा का जो है उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? उपाध्यक्ष की बात किया जाए अगर, तो याद रखेंगे आप लोग, संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था वो कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। एच.सी. मुखर्जी को जो है संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था, ठीक है, एच.सी. मुखर्जी को। आइए 3 बार आप लोग मात्र इस वीडियो को देखिएगा। आपके सामने अगर कोई भी प्रश्न आता है तो विकल्प चुनने में बहुत ही आसानी होगी। संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं: पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो थे मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। आइए, भारत में प्रथम आम चुनाव जो है कब आयोजित किया गया? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताएंगे आप लोग, भारत में प्रथम आम चुनाव जो है कब आयोजित किया गया था? तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखेंगे 1952 को, ठीक है। 1952 को जो है प्रथम आम चुनाव आयोजित किया गया था भारत में। आइए, कौन बम्बई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए चुना गया था? चलिएगा भाई, आप सभी लोग बताइएगा। साथियों, धैर्य के साथ आप लोग हर एक वीडियो को अंत तक ज़रूर फॉलो करिएगा, तभी लाभ मिल पाएगा, ठीक है। चलिए, कौन बम्बई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए चुना गया था? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ध्यान रखेंगे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। विकल्प आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आइएगा, भारत में कौन से सत्र के बीच पहला आम चुनाव हुआ था? कौन से सत्र के मध्य जो है भारत में पहला आम चुनाव हुआ था? तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 में, ठीक है। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य, ठीक है। विकल्प आपका यहाँ पर तीसरा राइट हो जाएगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? इंदौर, मध्य प्रदेश, भोपाल, सागर, जबलपुर। तो बताएंगे आप लोग, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? बहुत ही बढ़िया, आंसर आना प्रारंभ हो गया है। बिल्कुल, बहुत शानदार, इंदौर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। भारतीय संविधान का अभिभावक जो है कौन है? अभिभावक किसे कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं।
भारत का संसद, भारत का उच्च न्यायालय, भारत का संविधान सभा, भारत का उच्चतम न्यायालय। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। भारतीय संविधान का जो है अभिभावक किसे माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, भारत का उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर चौथा करेक्ट होगा। भारतीय संविधान का जो है मसौदा किस दिन पूरा किया गया? भारतीय संविधान का मसौदा जो है किस दिन पूरा किया गया? तो आप सभी लोग बताइएगा। चलिएगा, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 आपका विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन जो है किसके द्वारा किया गया? फटाफट आप लोग बताएंगे। भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन किसके द्वारा हुआ था? भारतीय संविधान के द्वारा, मसौदा समिति के द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा। तो याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान के द्वारा जो है विकल्प आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका ए राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। भारतीय संविधान कौन से सभा द्वारा तैयार किया गया था? भारतीय संविधान जो है कौन से सभा द्वारा तैयार किया गया था? सिंपल सा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के द्वारा। आइएगा, संविधान सभा के लिए जो है संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार के रूप में जो है किसे माना जाता था? CS मुखर्जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, BN राव को, डॉक्टर BR अम्बेडकर को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संवैधानिक सलाहकार के रूप में जो है किसे माना जाता था? तो याद रखेंगे आप लोग, BN राव को। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार के रूप में माना जाता था BN राव को। नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? चलिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा जो है हटाया जा सकता है? तो याद रखेंगे, संसद के द्वारा। ठीक है, भारतीय संसद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। विकल्प आपका सी करेक्ट होगा। किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है? तो राज्यपाल। याद रखेंगे दोस्तों, विकल्प आपका सी करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल के लिए जो है यहाँ पर कोई भी प्रावधान संविधान में नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिएगा, संविधान दिवस भारत में हर वर्ष जो है कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन पर डबल स्टार लगाइए आप लोग। संविधान दिवस जो है भारत में हर वर्ष जो है कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया था या अंगीकृत किया गया था। ठीक है, तो इसीलिए जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न को आप लोग नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगाइएगा। दोस्तों 3 बार अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो अगर आपके सामने कोई भी प्रश्न आता है तो विकल्प चुनने में बहुत ही आसानी होगी। साथियों, हमने यहाँ पर लगभग 50 प्रश्नों को कवर किया था। यदि आपको कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। यदि आप SSC GD एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, मेहनत के साथ लगे हैं, तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन YouTube प्लेटफॉर्म से आप लोग ज़रूर जुड़ें। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। साथियों, एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, आप लोग हर एक विषय का जो है प्रैक्टिस सेट डेली बेसिस पे लगाइएगा अगर आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा स्कोर करना है तो। ठीक है, जितना ही आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना बढ़िया स्कोर जाएगा आपका एग्ज़ाम में। मेहनत के साथ लगे रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।